हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 24 या 25 क्वेश्चन है, नहीं ज़्यादा ही है, 26 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस एक क्लास में कवर नहीं करेंगे, नहीं समझ आ पाएंगे आपको सारे क्वेश्चंस। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस करके करेंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए, और कहीं डाउट रहे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी आपका क्लियर करती रहूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड जो है ना वो 5 सेंटीमीटर अवे है, सेंटर से उसका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कॉर्ड इज़ 13 सेंटीमीटर। मान लो उस कॉर्ड जो सर्कल है उसकी रेडियस 13 है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको निकालनी है। बहुत आसान है, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, देखो आप उसकी सिर्फ फिगर बना लो, और उसके बाद मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि अगर आपने चैप्टर स्टार्टिंग से किया है जैसे जैसे मैंने समझाया है, तो आप उसको ईजिली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। सिर्फ आपको फिगर वैसी बनानी है जैसे क्वेश्चन में बोली गई है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर बना दिया। नाउ रेडियस इसकी मुझे दे रखी थी, मैंने इन्हें ज्वाइन किया क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियस है, ओ ए और ओ बी। तो रेडियस मुझे 13 गिवन थी, तो मैंने दोनों की 13 लिख दी। तो गिवन में क्या क्या है यहाँ पर, इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, मैंने एम नाम दे दिया। गिवन में मेरे पास जो ओ एम है वो 5 सेंटीमीटर का है, और ओ ए और ओ बी मेरी रेडियस है, इसलिए वो मेरे पास 13 सेंटीमीटर है। फाइंड मुझको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड मुझको यहाँ पर करना है अपना ए बी, जो कि मेरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड है। अब अपना सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जब ये सेंटर से इसका डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ओ एम जो है वो तो परपेंडिकुलर होगा ना मेरे पास। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि लेट ओ एम है परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो फिर इसका मतलब ए एम इज इक्वल्स टू में एम बी इज इक्वल्स टू में वो ए बी का हाफ होगा। एम जो है वो मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपने एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेती हूँ। कोई सी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ओ एम में लगा दी। तो अगर आप इसमें देखें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, बेस मेरे को नहीं पता जो कि ए एम है, उसे मैंने ए एम ही रहन दिया। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस में ए एम स्क्वायर। तो 169 माइनस का 25 इज इक्वल्स टू में ए एम स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 144 इज इक्वल्स टू में ए एम स्क्वायर, ए एम। तो यहाँ से मेरा ए एम निकल गया, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ए एम मेरे पास आ गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब ए बी जो था वो मेरे पास हाफ ऑफ ए एम था, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ए एम कह सकती हूँ, क्योंकि हाफ था तो 2 को मैं दूसरी साइड ले आई। तो 2 इंटू में 12, तो ए बी मेरे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी थी, वो निकल गई ए बी। तो लास्ट में लिख देंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। आपको एक एंगल दे रखा है सेंटर पे 70 डिग्री का। वट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आपसे यहाँ पर एक और एंगल पूछ रहा है, वट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल आपसे ये पूछ रहा है, सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे वो पॉइंट कहीं पर लाई कर रहा है, तो हमें बताना है। तो अगर आपको याद हो, हमने ये भी एक थ्योरम में किया था। तो अगर मैं पहले आपको एक बार थ्योरम दिखाऊं, तो देखो हमने इस थ्योरम में किया था यहाँ पर। अगर आपको ये वाली थ्योरम याद हो, ये रही थ्योरम 9, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। आर्क के बाहर कोई भी पॉइंट पे होगा तो वो उसका डबल होगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे है वो पॉइंट, बट ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि आर्क में ही है, तो हम आर्क के बाहर ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो वही थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सेम मैंने पहले थ्योरम लिख देती हूँ, या हम ऐसा करते हैं अपनी फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ये वाली सेम फिगर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं।
मान लेते हैं ये मेरा सेंटर है, ठीक है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। जो ये दूसरा पॉइंट था ये डी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। तो क्वेश्चन में मुझको यहाँ पर गिवन है जो आर्क से बनना है वो 70 डिग्री है। तो गिवन है मेरे पास कि जो मेरा एंगल ए ओ बी है वो 70 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये मुझे 70 गिवन है, ठीक है। लेकिन मुझे कौन सा एंगल यहाँ पर निकालना है, मुझे यहाँ पर एंगल दूसरे वाला निकालना है, ए डी बी मुझे फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे एंगल बी डी ए या ए बी डी, कुछ भी लिख सकते हो। अब आप अपने सॉल्यूशन पे आए तो सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है कि जो मेरा एंगल ए ओ बी है वो क्या होगा, वो ट्वाइस होगा एंगल बी डी ए के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9। और थ्योरम 9 जो है वो ये है, हमने यहाँ पर देख ही लिया कि इस थ्योरम में ये चीज़ बोली गई थी। आपको ये पूरी थ्योरम लिखनी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9 नहीं लिख के आना एग्जाम में, ये पूरी स्टेटमेंट आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी रीज़न में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। अब मेरे पास ये 70 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर 2 एंगल बी डी ए है, तो यहाँ से मैंने अपना एंगल बी डी ए निकाल लिया। वो कितना आ गया, 70 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ गया मेरे पास 35 डिग्री। क्लियर, कंप्लीट क्वेश्चन। तो अगर आपने सारी थ्योरम्स की हैं तो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज आपके लिए आसान रहेगी, ठीक है। नहीं तो पहले थ्योरम्स कर लो ताकि इसे आसान आप बना सको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26। अब एक सर्कल का आपको डायमीटर यहाँ पे गिवन है एंड द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 इज ड्रॉन इन द सर्कल। एक कॉर्ड भी गिवन है 24 सेंटीमीटर की। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, जो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 दे रखा था ना, वही डिस्टेंस निकालना है। निकाल सकते हो आप इसे भी इजीली, कैसे करेंगे वो यहाँ देखो, फिगर बना ले पहले हम। तो मैंने यहाँ पर अगेन वो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर डायामीटर क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी, 26। तो मैं इस डायामीटर की हेल्प से ना रेडियस को निकाल सकती हूँ क्योंकि वो इसकी हाफ होती है। तो वो मेरे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर सेंटर ओ ले लिया, ये मैंने अपनी कॉर्ड ले ली ए बी। ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास जो कॉर्ड है वो 24 है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर लिया। तो ये दो रेडियस है 13 और 13 की। सबसे पहली बात मैंने अपने गिवन में लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर गिवन में लिखा कि मुझे जो ए बी है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 24 सेंटीमीटर। देख लो लेंथ ऑफ द कॉर्ड 24 है। नाउ डायामीटर गिवन था मुझे यहाँ पर, जो कि था 26 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर की हेल्प से मैंने अपना ओ ए और ओ बी निकाल लिया, जो मेरे पास आ गया 26 डिवाइडेड बाई 2, 13 सेंटीमीटर। फाइंड में मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइंड में मेरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ओ एम मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। अब अगर अपना सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया। मैं यहाँ लिख दूंगी लेट ओ एम बी परपेंडिकुलर टू ए बी, वो इस पर परपेंडिकुलर है। देन एम जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 है। देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना ए एम निकाल सकती हूँ और एम बी, क्योंकि जब वो मिड पॉइंट है तो मैं 24 का हाफ कर सकती हूँ, तो वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी मुझे पूरा 24 गिवन था। अगेन मैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ अपने इन ट्राइंगल, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, या तो आप ए ओ एम ले लो, ठीक है, या बी ओ एम ले लो। मैं ए ओ एम ही ले लेती हूँ। तो अगर आप इसमें देखो, आपको हाइपोटेन्यूज पता है 13, इस बार आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस पता है 12 है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 इज इक्वल्स टू में ओ एम स्क्वायर प्लस में 144। यहाँ से मेरे पास ओ एम स्क्वायर निकल के आ गया, वो कितना, 169 माइनस का 144, जो कि मेरे पास कितना हो गया, 25 हो गया। तो ओ एम निकल जाएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है, तो ओ एम आ जाएगा 5, ठीक है। तो बस ओ एम ही तो मुझे फाइंड करना था, आ गया। लास्ट में लिख दो एक लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 1 था, वहाँ आपको डिस्टेंस दे रखा था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी थी। यहाँ लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको दे रखी है और आपको डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
इसमें आपसे क्या कह रहा है, अ सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अगेन एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 15, एक कॉर्ड आपने ड्रॉ की। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 9, डिस्टेंस गिवन है। सेम क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। सेम 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 क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लो एक बारी। सिर्फ वहाँ रेडियस आपको कितनी थी 13, यहाँ 15 है। कॉर्ड का जो डिस्टेंस था सेंटर से 5 था, यहाँ पर 9 है। तो अब आप इस क्वेश्चन को लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है तो एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपका कितना निकला। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। जिनको भी क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 डेफिनेटली खुद से कर पाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गया आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी तक हम ये करते आ रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना है। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास हो रहा है। जैसे अगर मैं एक फिगर बना लूँ यहाँ पर, अगेन ये सेंटर ले लेती हूँ, ये मैं अपनी कॉर्ड ले लेती हूँ ए बी। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये तो मेरी रेडियस हो गई। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ये बना रही हूँ, मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये बन रहा है ये सेंटर से पास होके जा रहा है, ये बताना है मुझे। क्वेश्चन क्लियर हो गया मुझे क्या बताना है। तो सबसे पहली बात मैंने इसमें क्या क्या लिया है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी को मैंने क्या किया है, सर्कल की कॉर्ड माना है। ठीक है, एम मैंने यहाँ पर अगेन लेट किया है कि ये इसका मिड पॉइंट है। लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब एम इसका मिड पॉइंट है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ, हमें यहाँ पर ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है पर मुझे ये शो करना है कि जो मेरा ओ एम है यहाँ पर वो सेंटर से पास होके जा रहा है। तो इसका मतलब आप अपने प्रूफ में यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हो कि मुझे यहाँ पर क्या प्रूफ करना है। इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, कुछ भी, मैंने एल नाम दे दिया। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि लाइन एल पासिस थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, नाउ अब हम अपने सॉल्यूशन पे अगर आए यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ मेरे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पर बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, ओ ए एम बन रहा है। और एक दूसरा ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है यहाँ पर ओ बी एम। पहले मैं इन दो ट्राइंगल्स को क्या करती हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, जो मैं आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि इसमें एक कंडीशन मेरे को ओ ए इज इक्वल टू ओ बी मिल रही है। ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है, दूसरा मेरे को दोनों में ओ एम जो है वो कॉमन मिल रही है। दूसरी कंडीशन ये हो गई क्योंकि ये लाइन दोनों में बन रही है। क्लियर। और नेक्स्ट एक और कंडीशन क्या मिल रही है कि जो ए एम है वो ए एम जो है वो बी एम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है ना, इसलिए एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो तीन कंडीशंस आपको मिल गई है, तो आप कह सकते हो कि आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ट्राइंगल ओ ए एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है ट्राइंगल ओ बी एम के साइड 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर साइड साइड क्राइटेरिया से प्रूव कर दिया। इससे मैं ये कह सकती हूँ कि जो दोनों मेरे ये एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। कौन सा एंगल, ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी होगा, सीपीसीटी से। और देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, तो इन दोनों का सम तो क्या होगा, मेरे पास 90 डिग्री होगा। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी, इनका सम तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ से मैंने पहले इन दोनों एंगल्स ओ एम बी की जगह ओ एम ए ही लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर टू एंगल ओ एम ए इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ एम ए मेरे पास निकल के आ गया कितना, 90 डिग्री। तो जितना मेरे पास एंगल ओ एम ए है उतना ही मेरे पास एंगल ओ एम बी होगा। तो दोनों 90 डिग्री आ गए हैं, आ गए ना दोनों 90 डिग्री यहाँ पर। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है आपके पास, देखो इससे आपको एक चीज़ मिल गई। वो क्या मिल गई कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, क्योंकि ये दोनों मेरे 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। तो हम पहली बात तो यहाँ पर यही लिख देंगे।
Hence, OM is perpendicular bisector of AB. ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूव करना था कि जो ये OM वाली लाइन है जो कि L जिसको हमने नाम दिया है, तो देखो जो ये लाइन L है, जब M इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो एक ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये सेंटर से ही पास होगी आपके पास। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बस आप लास्ट में लिख सकते हो यहाँ पर, हेंस लाइन L passes through the center of the circle. क्लियर। तो आज की क्लास में क्वेश्चन 5 तक ही करेंगे, अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।